अब मैं आपसे ज़रा अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो हमने स्टडी किया है, हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए, और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है, अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई, जो कि अफ़गानिस्तान में है, हमारे साथ वाले मुल्क में, और जाहिर है उसकी चांस है पाकिस्तान में आने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ बाज़ारों में लोगों के रवैये कोरोना SOPs को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बता चुके हैं अपने बयान में कि कोरोना की चौथी लहर का शदीद ख़तरा मौजूद है, और अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़ते हैं तो फिर से लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। जबकि NCOC के सरबराह असद उमर साहब 2 हफ्ते पहले से आगाह कर रहे हैं कि अगर लोगों ने अपने रवैये नहीं बदले, अगर मास्क नहीं पहना गया, अगर अफरादी फासला नहीं रखा गया, अगर कोरोना SOPs को नहीं अपनाया गया, तो चौथी लहर ख़तरनाक भी हो सकती है और मज़ीद पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। होटल्स बंद हो सकते हैं, पार्क्स बंद हो सकते हैं, बाज़ार बंद हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद हमारे लोगों ने इन चीज़ों को कितना संजीदगी से लिया है, किस हद तक कोरोना SOPs को अपनाया जा रहा है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। जूतों पे ईद की सेल लग गई? लग गई है। अच्छा, कितने सस्ते कर दिए? सस्ते तो क्या हुआ, इतनी महंगाई है, बजट भी जो आया उसमें हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हमने वो पिछले साल वाली सेल ही लगाई है, इस टाइम बढ़ाई भी नहीं। आपके सामने ईद में दिन कितने रह गए और बाजार में कोई गहमा गहमी नहीं। इतना तो रश है बाजार में, क्या चाहते हैं आप? रश नजर आ रहा, मवेशी मंडी में ज्यादा रश है, बाजारों में कम रश है, तो कोई चक्कर नहीं है कारोबार। इस बार मर्दों ने जानवर खरीदने हैं ना, तो खवातीन को शॉपिंग के पैसे कम मिले हैं, इसलिए रश नहीं है। इस टाइम तो पिछले साल वाला भी कोई रश नहीं है, थोड़ा बहुत तो नजर आए ना, रश वो भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर, मास्क आपका वैक्सीन हो गई है क्या? ना वैक्सीन हुई है, मास्क हमारे लीडर नहीं लगा रहे, तो हमने लगा के क्या करें? लीडर्स लगा रहे हैं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने देखा उसने मास्क लगा? सर वो अकेले बैठे हुए थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं उन्होंने उतार के सामने रखा होता है। जो बजट पास हुआ असेंबली में, आपको किसी में मास्क नजर आया पूरे बजट असेंबली में कि किसी ने मास्क लगाया होगा? अच्छा, वो नहीं लगाएंगे तो आप भी नहीं? तो लीडर की तरफ ही देख के है ना, हमारा लीडर जो करेगा हम तो वही करेंगे ना। मास्क नहीं पहनेंगे? पहनेंगे, क्यों नहीं पहनेंगे, हमारा लीडर ही पहना हुआ तो नहीं है? पहन लेते हैं। अभी कहाँ पर है? मेरी पॉकेट में। दिखाइए मुझे। भी नहीं है इससे लगा लेते। झूठ भी बोल रहे हैं आप साथ साथ। लगा लेते हैं, अभी नया लेके लगा लेते हैं। मेहरबानी है, 5 रुपए खर्चे और अपनी जिंदगी बचाएं। लगा लेते हैं अभी। वैक्सीन क्यों नहीं करवाई? करवा लेते हैं, अभी तो हमें मैसेज ही नहीं आया, हमने किया मैसेज, अभी मैसेज आया नहीं। चंद सेकंड्स में मैसेज आ जाता है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा नहीं, फिर अभी तक मैसेज करें 1111 पे मैसेज अभी फाइल भी नहीं है। चलिए जी, इन भाई साहब के पास हर चीज का बहाना मौजूद है, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, इन्होंने मास्क नहीं पहना, इसलिए हर चीज की एक और कहानी ये सुना रहे हैं। क्या हाल है बेटा? ठीक। कहाँ फिर रहे हो? इधर ही हूँ। बिना मास्क के बच्चे, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, शुक्र। क्या क्या शॉपिंग हो रही है? लेडीज गई हुई है शॉपिंग करने, आप इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ने मास्क, आपने मास्क, कुछ में नहीं पकड़ा दिया और हो रही थी। मामा के पास है इसका। सर बच्चे भी मुतासिर हो सकते हैं, क्यों नहीं आप समझ रहे? ये देखो, 2 मेरे हैंड में है, एक मामा का, इसके पास मामा लेगी। दिखाइए मास्क। ये देख, वैसे तो मैंने ये रुमाल लिया हुआ है। ये 2 मास्क हाथ में है, पहनेंगे नहीं तो असर नहीं होगा। रुमाल लगाया हुआ है ना, रुमाल है मेरे पास। इस बच्ची का क्या कसूर है? वो मामा के पास है। चलें जी, इन बच्चों ने तो मास्क नहीं पहना। वैक्सीन हो गई आपकी? नहीं, वैक्सीन क्यों? पता ही नहीं किधर से लगती है। एक्सपो सेंटर से लगती है, मीनार पाकिस्तान के सामने सेंटर बना हुआ है, वहादत रोड पे। रश बहुत है। कोई रश नहीं है। मैं 2-3 मरतबा गया हूँ, 2-2 घंटे खड़े होके वापस आ गए हूँ।
पता नहीं कहाँ गए हैं भाई साहब, इतना रश तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगता है और आपकी बारी आ जाती है। 2 घंटे उधर खड़ा रहा हूँ, वापस आ गया हूँ। कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी के लिए जरूर जाएंगे, फिर जाएंगे। नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट में SOPs किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी शुक्र अल्लाह का। कौन से रूट पे रिक्शा चलाते हैं? मुगलपुर एक लिंक रोड पे। अच्छा, मुगलपुरा लिंक रोड तक जाएंगे। मुझे ये बताइए कि मास्क आपका? जी मास्क नहीं पाया। क्यों? कोरोना है नहीं तो मास्क क्यों पहने? अरे कोरोना नहीं है, किसने बताया आपको? बताया, नजर ही नहीं आ रहा। कभी तकरीबन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है या कोरोना की बीमारी आई है ना, तब से इधर कोई केस ही सामने नजर ही नहीं आया कि भाई उसको कोरोना हो गया। खुदा से रहम मांगिए, खुदा से रहम मांगिए। दिन रात बताया जा रहा है, कितने लोग बेचारे मर गए कोरोना से, आपको यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो कैसे करेगी जब कोरोना है नहीं तो यकीन कैसे करे? बताया किसने वैसे आपको? बताया किसने कि नहीं है? नजर ही नहीं आ रहा, कभी पता ही नहीं है कि इधर कोई बीमारी आई। पूरी दुनिया को कोरोना ने मुसीबत में डाल रखा है, आप मान ही नहीं रहे। कैसे लोग हैं? तो है ही नहीं तो कैसे मान लें? आपके रिक्शे में जितनी सवारियां हैं सबने मास्क पहने हैं, आपने नहीं पहने, आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं। मास्क इधर किसी ने भी नहीं पहना, बस सवारियों ने पहना। चालान हो जाएगा। फिर चलान हो गया तो क्या हुआ है? पैसे दे देंगे। 10 रुपए का मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क बीमारी है तो मास्क पहनेंगे, कब है नहीं तो। बीमारी है? आपका मास्क कहाँ है? आपका मास्क कहाँ? रिक्शे में रखा है, रिक्शे में रखा है। इन्होंने मास्क रिक्शे में रखा है, इनको शायद रिक्शे में पड़ा मास्क भी बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा मुझे ये बताइए, मास्क आपने पहना है, रिक्शे वाले भैया रुक जाइए जरा, ये तो भागने के चक्कर में है, इनसे तो बात करने दे जिन्होंने मास्क पहना है। कितना जरूरी है मास्क पहनना आपके? बहुत ज़रूरी है। बहुत। समझ ही नहीं रहे? समझना चाहिए। कैसे समझाएं आवाम को, कोरोना कोई नहीं मान रहे। क्या कहेंगे, कितना जरूरी है आप समझती हैं मास्क पहनना? बीमारी हो या ना हो मास्क पहनना चाहिए। पॉल्यूशन की वजह से ये धुएं जाते हैं सारे, वो पहनना चाहिए। आप भी कोई ऐसा रिक्शा पकड़ा करे ना जिसके भाई साहब ने मास्क पहना हो। मुझे तो नहीं लगता किसी ने पहना हुआ है। अच्छा, कोई नजर नहीं आ रहा। हालात ऐसे ही जो है, ट्रांसपोर्टर्स जो है ये हमारे रिक्शा ड्राइवर्स, वाकई इन्होंने मास्क नहीं पहना। और क्या हाल है सर आपके? खैरियत। क्या करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। मास्क गाड़ी में पड़ा है। गाड़ी में पड़ा है? गाड़ी में पड़ा मास्क आपको कोरोना से क्या बचा लेगा? मैंने वैक्सीन लगवाई हुई है। वैक्सीन लगवा ली है? कब लगवाई? मुझे तकरीबन 1.5 माह हो गया, अभी दूसरा लगवानी माह के बाद उन्होंने कहा था, लेकिन अभी लगवानी दूसरी। लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क जरूरी है। वो तो आपकी बात ठीक है, गर्मी इतनी, मास्क का क्या ख्याल रहता है? बस गर्मी की वजह से मास्क क्या पहनना है। कोरोना ज्यादा खतरनाक गर्मी से? नहीं, कोरोना तो है खतरनाक, लेकिन चलो अल्लाह ताला खैर करेगा, कोई ज़रूरी। अल्लाह ताला तो खैर इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें अपने लिए खुद भी एहतियात करनी है, फिर ही हम कोरोना से बच सकते हैं। मास्क आपका? मेरा मास्क नहीं है। क्यों? मैंने वैसे डालता ही नहीं हूँ। कोई कोरोना नहीं है, ये ना कि वैसे ही आपने ना कि कोरोना ना कि बनाया, वो आप तो मास्क डालता नहीं है। तो बच्चे की गुफ्तगू जो है, मेरा ख्याल मुझे उधर से जाना चाहिए कि इनके क्या तासुरात है और ये इनकी क्या सोच है। हाँ भाई बेटा, क्या कह रहे हो? आप तो ना कि मास्क डालता नहीं है, किसी को कोई कह देता है, जो ना कि जब ना कि ईद ना कि नेल में आती है, वो ना कि कोरोना का ना कि बाजार बंद करा देते हैं। ये क्या मसला है? पूरी दुनिया में कोरोना है, पूरी दुनिया में कोरोना नहीं है, ना कि इसने ना कि 8 बजते हैं ना कि ये कोरोना आ जाता है। अब तो 8 बजे वाला चक्कर खत्म हो गया ना? 10 बजे ना कि वो कोरोना आ जाता है, ये बताया मुझे। तो क्या सारा दिन के लिए बंद कर दे? नहीं, सारा दिन के लिए नहीं है, ना कि आप ना कि 12 भी है ना कि बाजार बंद होता है, 12 भी है ना कि कराए ना। आपने मास्क नहीं पहना कुछ? मैं मास्क डालता नहीं हूँ। क्यों? एक दिन मैं अपने साथ के ना कि साथ लड़ पे था, वो ना कि मुझे कह रहा था तो मैं मास्क क्यों नहीं डाला, मैंने बोला मैंने नहीं डालना। आप उस्ताद से लड़ पड़े? कितनी बुरी बात है। नहीं, कोरोना है ही नहीं। अच्छा, आपको किसने बताया? मुझे भी बताइए उस शख्स का। हंस रहे हो? ये नहीं, ये भाई ने मुझे बताया। भाई साहब, आपने इनको कैसी खबर दी है?
सही, वो बच्चा है उसने जो कह दिया आपने मान लिया है, यही क्या है? आपने मास्क नहीं पहना, वैसे ये काम में बिजी होते हैं, गर्मी इतनी है मास्क की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कोरोना ज्यादा खतरनाक है। कोई मसला नहीं है, कोरोना जो रब की रज़ा को मंजूर है वही होगा। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ईद आने वाली है, चूड़ियाँ कितनी बिक रही? चूड़ियों का हाल तो आवाम के हाल के तरह ही है। जैसे आवाम के पास पैसे होंगे वो आएंगे। छोटी ईद पे ज्यादा बिकती या बड़ी पर? छोटी ईद पे थोड़ा ज़्यादा बिकती है, लेकिन अभी तो कम ही है क्योंकि लोगों के पास अभी पैसे ही नहीं है। और ये वैसे गर्मी महंगी हो गई क्या चूड़ियाँ या सस्ती हैं? ये महंगी है, सस्ती वाली मेटल की चूड़ियाँ कितने की दर्जन? यह 50 रुपये दर्जन है। 50 रुपए की? पहले भी तो 50 की थी। पहले भी 50 की थी, लेकिन अब हमें उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है ना, हमारे हिसाब से। सर आप काम कर रहे हैं बाजार में, ज़्यादा नहीं दे सकते ना, ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो हमें जो 10-20 रुपये या 30 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं। वैक्सीन करवा ली आपने? वैक्सीन करवा ली? वैक्सीन नहीं, अभी नहीं, वो अभी मैसेज दिया हुआ है, जब उनका जवाब आएगा तो फिर जाएंगे। वो तो फौरन आ जाता है चंद सेकंड्स में। हमने तो हफ्ता ही हो गया है, तो अभी तक जवाब नहीं आया। क्या एज होगी आपकी? जी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र होगी कोई 52 के साथ। आपको तो सर 6 माह पहले लगवा लेनी चाहिए थी, आप तो बहुत लेट है। भाई हम मजबूत बहुत हैं। मास्क भी नहीं पहना? वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं है। हमें नज़र जो काम भी होता है ना तो पहले इलाज करते हैं, सोचते हैं, तो अभी ऐसा हुआ नहीं। सर वैक्सीन हो गई? वैक्सीन लगवा ली है, अब दूसरे डोज के लिए बैठे हुए हैं। मास्क जब वज़ीर आला पंजाब ने नहीं पहना तो हम कैसे पहनेंगे? सर ना करे सर, सब पहन रहे हैं, क्यों इल्जाम लगाते हैं? जो इजलास हुआ उधर नहीं उन्होंने पहना, तो हम पहन के क्या करें? आप अपनी जिंदगी की फिक्र करें। जब हमारे वज़ीर आला पंजाब को नहीं है तो हमें कैसे होगी? उनको भी तो होनी चाहिए ना अपनी हिफाजत की फिक्र। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि इनफरादी फर्ज है हमारा। हाँ हमारा तो है, मैं तो पहनूंगा। कब पहनेंगे? जब हमारे पहनेंगे हम भी पहनेंगे। ऐसे नहीं पहनेंगे? वैसे भी पहनेंगे, जरूरी है। क्यों नहीं पहन रहे फिर? मैं तो कह रहा हूँ एक डोज लगवाई है, दूसरी के लिए अब इंतजार कर रहे हैं। डोज तो लग गई, लेकिन मास्क अभी है क्या? हाँ है मास्क। दिखाइए। मास्क, ये मास्क है। पहन भी लीजिए फिर। चले जी पहन लेते हैं। और कितनी देर के लिए पहना है? ये हमने अपनी हिफाजत के लिए पहना है। खुली कचहरी जो लगी थी ना उधर भी नहीं तो पहना, तो उनको भी लिए हिदायत करें कि वो भी पहने। हाँ चले जी, ये बता रहे हैं जी लोगों को शॉपिंग हो रही है, इधर ईद की खरीदारी चल रही है। और ख़वातीन से भी हम मज़ीद बात करेंगे कि कितनी ईद की शॉपिंग हो गई है और इस कोरोना की सिचुएशन में अभी कितनी बाकी है। बदएहतियाती के साथ हमारे लोग बाज़ारों में मौजूद हैं। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस एक तरफ कहर ढा रहा है, आजकल केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और दूसरी जानिब हमारे लोगों की बदएहतियाती भी अरूज पर है कि लोग SOPs को नहीं अपना रहे। गुज़िश्ता 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह बताया जा रहा है कि 2% से बढ़कर 3.65% तक जा पहुंची है, जो कि आने वाले वक्त के लिए एक खतरा हो सकती है। हमारे लोग क्या सोच रहे हैं कोरोना को लेकर? मास्क क्यों नहीं पहन रहे? आप दुकान में देख लीजिए कि कितने सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी एक फर्द ने भी मास्क नहीं पहन रखा। आइए इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। सर आज कल ईद आने वाली है, जूते खूब बिक रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाहते हैं कि काम चलता रहे या बंद हो जाए? नहीं, बंद ना ही हो तो अच्छी बात है। मास्क ही पहन लें फिर मास्क पहन लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है, पहन लेते हैं मास्क। पहना क्यों नहीं? ये ना वजह पूछे कि क्यों नहीं पहना। क्यों बताइए ना कि कोरोना है नहीं है, आपके क्या ख्याल है बताइए। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। चलो। वैक्सीन हो गई आपकी? नहीं अभी। वैक्सीन भी नहीं कराई? नहीं अभी नहीं। क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं करवाई? जरूरी नहीं है। अच्छा,
कोरोना से बचना है तो वैक्सीन तो जरूरी है, डॉक्टर्स बता रहे हैं। चले डॉक्टर से मुशावरत करके लगवा लेते हैं, कोई मसला नहीं। यही वो रवैये हैं जिसकी वजह से लॉकडाउन लगता है, जिसकी वजह से सख्ती होती है। आवाम हमारी मानने से कासिर है कि कोरोना खतरनाक है और कोरोना जानलेवा हो सकता है, लेकिन जब मीडिया दिखाएगा तो फिर तनकीद भी बर्दाश्त करना होगी और लोगों का गुस्सा भी आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आजकल ज्वेलरी का काम? अभी तो स्लो ही है। कितनी महंगी कर दी? महंगाई तो कुछ नहीं की, बस आवाम को लग रहा है कि महंगी कर दी है। मास्क मास्क किसी ने भी नहीं पहना, ऊपर से गर्मी इतनी है, आपको पता ही है। मैंने तो पहना है सर। आपने पहना, आप तो ड्यूटी कर रही है ना अपनी, आप तो ड्यूटी के। आप भी तो नहीं, मैं नहीं उतारूंगी भाई, मुझे बचना है कोरोना से। अच्छा, आपको बचना है, कोरोना से बचना है आपको। यहाँ पे तो किसी ने नहीं पहना। आप तो पहनिए ना, अपनी जिंदगी की खुद फिक्र कीजिए। कर रहे हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, हम कर रहे हैं। कोई कुएं में छलांग लगाएगा, आप भी लगा दोगे? हम नहीं लगाएंगे जब तक हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं देगा। अच्छा, तो ज़मीर इजाज़त दे रहा है कि मास्क पहने या अभी नहीं दे रहा? अभी तो फिलहाल नहीं दे रहा, जितनी गर्मी लग रही है। ज़मीर साहब हैं कहाँ पे वैसे? कब कहेंगे वो आपको? ज़मीर साहब पता नहीं कहाँ पे हैं, अभी तो जुमा पढ़ने गए हैं भाई। ये बड़ा भाई साहब, वैक्सीन हो गई आपकी? नहीं। मास्क आपने भी नहीं पहना? तो मास्क का क्या इस्तेमाल करें, फ़ायदा नहीं है मास्क पहनने का। अच्छा, क्यों फ़ायदा नहीं है? जिन्होंने मास्क साढ़े लाओ किया वो नहीं मास्क पाते, वो मास्क पाओ उसी भी पा लेंगे। सर सारे ही पहन रहे, अपनी ज़िंदगी की खुद हिफाजत करें आप। अच्छा, ज़िंदगी की हिफाजत तो क्या करें, कोई बंदा खुद सबको कह रहे हैं मास्क पहनो, तो खुद क्यों नहीं पहनते मास्क वगैरह? नहीं पहनेंगे? नहीं लाओ। गवर्नमेंट का क्यों नहीं साथ दे रहे आप? गवर्नमेंट हमारा साथ सानू भुखिया मारता और की। हुकूमत बता रही है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो लॉकडाउन लग सकता है। नवी गल है, पुरानी हो गई होंगे। लग जाए? आए दिन लगता है, लोग नवा लगना है। लोग मास्क पहनने पे रजामंद नहीं है और समझ से बालातर है कि ऐसा क्यों है। पाकिस्तान में हुक्मरानों को, मीडिया को, NCOC को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को जो मास्क पहनने का कहेगा उसको तनकीद का निशाना तो बनाया जाएगा ही, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त मुसीबत में है, कोरोना वबा से लड़ रही है और आवाम वहाँ की मास्क भी पहन रही है। लेकिन हमारे यहाँ चंद रोज़ के लिए जब सख्ती होती है, जब लोगों को जुर्माने किए जाते हैं मास्क ना पहनने पर, उस वक्त सारी आवाम मास्क पहनती है। मैं ऐसे भी प्रोग्राम कर चुकी हूँ जिसमें तकरीबन 80 to 85% लोगों ने मास्क पहना हुआ था, जुर्मानों के डर से और कार्रवाइयों के डर से। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर एक बार रवैये आपके सामने है कि कितने लोगों ने मास्क पहना है और बाजार में खूब शॉपिंग भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। सर लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे, क्या ख्याल है आपका? लेकिन मास्क तो पहनना चाहिए, इन्हें के ज़ाहिर है कि अगर SOPs का अमल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है बात है कि इमरान खान साहब ने फिर उनकर सख्त एक्शन ही लेना है। आपने भी ठीक से नहीं पहना, थोड़ी पे टिका रखा। तो सारी सी बात है, अगर गर्मी भी थोड़ी सी है तो गर्मी की वजह से पहना। लेकिन कोरोना गर्मी से ज़्यादा खतरनाक। वो बात आपकी ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी ने भी नहीं ना पहना, आप देख सकती हैं कि वैसे भी तबीयत थोड़ी सी। सर दूसरों को छोड़ें, आप तो अपनी जिंदगी की फिक्र करें। वो बात आपकी ठीक है, मतलब एलर्जी की वजह से हम थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं। चलें जी, हमारे पास है मास्क ना पहनने के या मास्क को थोड़ी पे टिकाने के 100 बहाने। एक दुकान जहां पर तकरीबन सारे भाइयों ने मास्क पहना है और ये भाई साहब ने मास्क नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र आपसे। सर इन्होंने तो मास्क पहन लिए, आपका किधर है? मैं भी जुमा पढ़ गया तो ना रास्ते में गिर गया था जरा। अब नया खरीदेंगे, रखा हुआ है या खरीदना? नया भी नया खरीदेंगे फिर पहनेंगे जरा। कोरोना के बारे में क्या ख्याल है? कोरोना हाँ वाकई है, हकीकत है इस बात में, ये कोई ये नहीं कह सकते झूठ है, ये हकीकत है ये कोरोना। लोगों के क्या रवैये देख रहे हैं आप, मान ही नहीं रहा कोई। बस ऐसे ही है, ये लोग ना डरने वाले हैं मुसलमान जो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक, अल्लाह पर भरोसा है हमें। कोरोना से ना डरना बेवकूफ़ी है। नहीं बेवकूफ़ी है ज़रूर, ठीक है, लेकिन डर नहीं है किसी चीज़ का, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। कोरोना से डर जाना चाहिए भाई, फिर ही बचेंगे। चले ठीक है, इंशाल्लाह डरेंगे अब। अच्छा वैक्सीन हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। वैक्सीन भी नहीं हुई, क्यों? 2 मरतबा गए हैं, टाइम दे देते, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। कहाँ गए थे आप? ये एक बारडोल। अच्छा
हाँ जी, मेरी रैश वहीं पे है ना, वहाँ से हम जोहर टाउन भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि कल परसों आएगी, वैक्सीन आएगी फिर लग जाएगा। लेकिन अब वैक्सीन आ गई है, अब आप जा सकते हैं। आप इंशाल्लाह फारिग हुए फिर जाएंगे ना चक्कर। चलें जी, अब ये चक्कर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ये मास्क आपने सुबह से पहना है या फिर अभी मुझे देख के पहना है? सही सही बताइएगा। नहीं देख के पहना, हम सुबह से हमारी शॉप में ही अलाउ ऐसे है कि मास्क लाजमी है। हमारे शॉप ओनर जो है वो कहते हैं मास्क लाजमी पहना करें। कितने अच्छे भाई हैं आप। ये आसपास वाले दुकानदारों को समझाते क्यों नहीं है? आस-पास वाले शायद अपनी केयर नहीं करना चाहते, सेफ्टी लाजमी है जी। क्या रवैये देख रहे हैं? आपके मुताबिक तकरीबन कितने लोग मास्क पहन रहे हैं? मुझे लग रहा है 25% पहन है, 75% पहन ही नहीं रहे। मुझे तो 25 भी नजर नहीं आ रहे। नहीं, हम देख लें, मैं तो फीमेल्स भी तकरीबन पहन लेती हैं, हम लोग भी ऐसे ही है, बस तकरीबन 10% लगा लें। वैक्सीन हो गई? जी, वैक्सीनेशन करवा ली। कितना जरूरी मास्क पहनना? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मास्क पहनना मुश्किल? बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सांस बंद होता है गर्मी की वजह से, गर्मी है ना इस वजह से। लेकिन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि क्यों नहीं, जरूरी है, पहनना चाहिए। अपने भी सेफ्टी करनी चाहिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी करनी चाहिए। ये क्यों नहीं मान रही आवाम हमारी? क्या लग रहा है? वहाँ बेवकूफ़ है ना, इस वजह से मान नहीं रही। समझ। वैक्सीन हो गई आपकी? जी मैम। कौन सी वैक्सीन लगी? पर उन्होंने इंजेक्शन कुछ लगाया था, वो देख लिया बस उन्होंने। चलें जी, कोई भी लगी, लेकिन अच्छा हुआ कि वैक्सीन लग गई है। छोटे छोटे बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं ईद की, और माएँ भी साथ में हैं बिना मास्क के। और यहाँ देखिए जी, ख़वातीन कपड़े ख़रीद रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक हैं सर, हम तो ठीक है। मुझे ये बताइए कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ गाड़ी में भी बैठता हूँ ना, मैं उसमें भी पहनता हूँ। मोटरसाइकिल तो अलग बात है, अगर गाड़ी में बैठता हूँ फिर भी मैं गाड़ी में मास्क मैंने पहना हुआ है। कितने लोग हैं जिनको आपने मास्क पहने दिए? ये देखिए, मेरी बेगम है, मेरी बेटी है, पहना हुआ है। मैं खुद एहतियात कराता हूँ। बाजार में क्या रवैये देख रहे हैं? बाजार में कई लोगों ने पहने ही नहीं हुए, पता ही कुछ नहीं। उनको कहो तो वो कहते हैं कहाँ कोरोना है। इसको मैंने कहा, कहता है अल्लाह मियाँ नू तुसी भुले हो, अल्लाह नहीं गा। ये लोगों को पता, टीवी देखा ही कभी नहीं, इनको क्या पता हो। कहता है जी ये है वो है, अल्लाह मियाँ से माफी मांगी। वो अल्लाह मियाँ तो ये कहता है एहतियात तो करो ना। अब वैक्सीन हो गई आपकी? सुराग मार दो। वैक्सीन हो गई सर? मेरी दोनों खुराकें लग गई, मेरी बेगम को भी, मेरी बेटी को भी। हमारे लोग ना वैक्सीन को मान रहे हैं, ना कोरोना को मान रहे हैं, ना मास्क को मान रहे हैं, और हुकूमत को बुरा भला कहते जा रहे हैं। 2 साल बाद बंदे ने मर जाना जो वैक्सीन लगवा रहा है। तो मैंने कहा चलो सारे मर जाएंगे, आप अकेले रह जाना। अंग्रेज भी मर जाएंगे सारे, साइंसदान भी मर जाएंगे सारे। बेटा आपका मास्क काफी वो घर रह गया। घर ही रह गया। आप क्या करने आए हैं बाजार? मैं वैसे, मेरी शॉप है आगे। हाँ जी। क्या, किस चीज़ की दुकान है? लेडीज शूज। लेडीज शूज की? कितने बिक रहे हैं आजकल? आजकल बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वैक्सीन हो गई आपकी? मेरी एज नहीं है वैक्सीन की। क्या एज है आपकी? मेरी 16 है। 16 है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मास्क वैसे पहन लेते हो? कोरोना है? कोरोना जहाँ तक मुझे नजर आ रहा नहीं है। अच्छा, आप भी उसी लिस्ट में शामिल हैं जिनको लगता है कोरोना ही नहीं है? नहीं है। क्यों लगता है? अस्पताल नहीं है ही नहीं, कोरोना नजर ही नहीं आ रहा। अब इन लोगों का ये हाल है, ये अस्पतालों में जिनके मर गए उनसे पूछे। या कोरोना है तो बाकी सारी बीमारियां भी तो हैं, वो क्या सिर्फ कोरोना ही से मार? एक वबा और चीज होती है, बीमारी बेटा मरा जो भी और चीज होती है, बीमारी और चीज होती है। चले ठीक है। एक दो लेयर आई थी। आप हदीस नहीं सुनते? हदीस आ रही है। कौन की बीमारी जब फैली थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहीं पे ठहर जाओ, यहाँ पे रुके हो या बाहर ना निकलो। वो क्या था? खत्म हो गई लेयर। जब भी ईद आती साथ ये लॉकडाउन लगा देते हैं, ऐसे तो नहीं ना आता। पता चलेगा कारोबार तबाह कर। बेटा जी, जब चौथी आएगी ना फिर आपको पता चलेगा। मुसलसल इल्ज़ाम गवर्नमेंट पर कि जैसे कोई त्यौहार आता है और गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देती है, लेकिन लोग अपने रवैये नहीं देख रहे कि यही वो रवैये हैं। मास्क लोग नहीं पहन रहे, जिसकी वजह से हुकूमती एहलकारों को मजबूरन सख्त फैसले करना पड़ते हैं। नाज़रीन, मैं मुसलसल नज़रें घुमा रही हूँ और आसपास नज़रें दौड़ा रही हूँ ताकि मुझे ऐसे लोग भी नज़र आएँ जिन्होंने मास्क पहना है। ज़रा कैमरामैन भाई, आप भी कैमरा घुमाइए, दिखाइए। मुश्किल से मुझे कोई ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने मास्क पहना हो, ताकि उनकी भी राय लेना ज़रूरी है। ये दूसरी जानिब भी देखिए, बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो कि मास्क नहीं पहन रहे। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है सर? मैंने नहीं देना इंटरव्यू। चलें जी, इन्होंने इंटरव्यू नहीं देना, कोई बात नहीं। शॉप के अंदर आवाम नो मास्क, कारोबार जारी है, जूते खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का जी। सर मुझे ये बताइए कि आपने मास्क नहीं पहना? मास्क जेब में है मेरी। पहना क्यों नहीं? मेरा गला खराब है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़रूरी है पहनना, नहीं ज़रूरी, आपको क्या लगता है? ये एहतियात के लिए पहन ले तो हमारा फ़ायदा है, ना पहने तो नुकसान तो नहीं इतना ज़्यादा। वज़ीर-ए-आज़म साहब बता रहे हैं कि अगर रवैये ना बदले तो लॉकडाउन फिर लग सकता है। ये जितनी देर हुकूमत रहनी है लॉकडाउन लगता ही रहना है। सर हम एहतियात नहीं करेंगे तो लॉकडाउन ही लगेगा। मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत जितनी देर तक रहनी है उतनी तक लहरें आती हैं, घूम रही हैं लहरें, गिरद गिरद घूम रही हैं, वो आवाम को घुमा रहा है। घबराना नहीं, 3 साल हो गए हैं, घबराना नहीं, 3 साल हो गए, घबराना नहीं। रात को सोते हैं कहता है घबराना नहीं। सुबह आप क्या घबरा गए हैं या भी नहीं घबराए? हम नहीं घबराते इंशाल्लाह। चले, आप तो फिर अच्छे शहरी हैं, बात मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा गला खराब है, मेरी जेब में मास्क है, ये देखें। वैक्सीन हो गई? नहीं अभी तक नहीं हुई। क्यों? वैक्सीन है ही नहीं, लड़ाई हो रही, टीवी पे दिखा रहे हैं। नहीं वैक्सीन है, आ गई है। नहीं है, झूठ बोल रहे हैं सारे। अरे भाई साहब आ गई है, मैंने कल लगवाई है सेकंड डोज। ठीक है, इंशाल्लाह हमारे इलाके में आएगी तो हम भी लगवा लेंगे। हाँ भाई बच्चे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मास्क कहाँ है? मास्क नहीं है। क्यों? पता नहीं। क्यों नहीं पहना? पहना, रोटी का काम करता हूँ। अच्छा, कोरोना है? क्या है कोरोना, पता है आपको? पता नहीं। किसी से नहीं सुना? नहीं। रोटी का काम करते हैं और इनको कोरोना का ही नहीं पता। आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, मुझे पता है लोग थक गए हैं इससे, दुनिया में लोग थक गए हैं ये एसओपीज के ऊपर चलने के लिए, लेकिन एक चीज, ये जो मास्क है, ये सबसे आसान चीज है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम इसको ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बाज़ारों की सूरत हाल आपने देखी है और ये लाहौर शहर के तकरीबन हर बाज़ार की यही सूरत हाल है कि आवाम मास्क नहीं पहन रही लेकिन शॉपिंग करने में मसरूफ़ है और दूसरी जानिब वैक्सीन लगवाने से भी कतरा रही है। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको लगता है कि अब मास्क पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान, लाहौर शहर कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, कितने ख़तरे में अभी भी हम मौजूद हैं, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब हैं, को चेयरपर्सन है ये कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब के। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि लोग मास्क नहीं पहन रहे और जो सवाल करता है मास्क का उस पर गुस्सा उतार रहे हैं। जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपकी दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है कि देखिए थर्ड वेव क्यों आई थी। थर्ड वेव इसलिए आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने NCOC ने ये रियलाइज़ करते हुए कि लोगों का मईशत का पहिया भी चलना चाहिए तो इसलिए रिलैक्सेशन दे दें। उस रिलैक्सेशन के बाद जिस तरह लोगों ने SOPs की धज्जियाँ उड़ाई मेरे और आपके सामने हैं, उसका नतीजा ये निकला कि थर्ड वेव हमें देखनी पड़ी। और थर्ड वेव ऐसी थी कि उसमें कोई सिंपल केस या कोई माइल्ड केस हमने नहीं देखा अस्पतालों में। एक वक्त था कि 1350 मरीज़ लाहौर में सिर्फ दाखिल थे जो क्रिटिकल थे, जिनके दोनों लंग पूरी तरह कोविड से मुतासर थे और इतने थे ऐसे क्रिटिकल थे कि हमें उन्हें ICUs या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में दाखिल करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तकरीबन 175 मरीज दाखिल हैं लाहौर में, लेकिन ये वो भी सब वो हैं जो क्रिटिकल हैं, बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। और अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि कोविड की थर्ड वेव में पेशेंट का नंबर कम हो गया है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने और NCOC ने रिलैक्सेशन दी, कारोबार खोलने की इजाज़त दी। लेकिन लोगों का रवैया, आप इस वक्त बाज़ार में चले जाएं, आप बस में चले जाएं, वैगन में चले जाएं, किसी दुकान में चले जाएं, किसी सड़क पर चले जाएं, उनका रवैया ऐसे है कि जैसे उन्होंने ये कोविड देखा ही नहीं पाकिस्तान में। और दूसरा एक उनके जहन में बड़ी गलतफहमी है कि कोविड की वैक्सीनेशन लगा ली है तो अब कुछ नहीं होगा।
कोविड की वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप क्रिटिकल स्टेज पर नहीं जाते, लेकिन आपको अगर कोविड हो सकता है और कोविड होने के बाद आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद आपको SOPs पर अमल करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपने वैक्सीन नहीं लगवाई। और सबसे इस वक्त ज़रूरी चीज़ है वो जो देखें, इस वक्त पंजाब में 661 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। 24 आवर्स 24/7 यानी कि 7 के 7 दिन वो खुले हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर मौजूद हैं, लेकिन लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है। वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि पाकिस्तान उस वक्त निजात मिलेगी इस कोविड से जबकि 70 से 75% लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए सर, ये जो वैक्सीनेशन का अमल जारी है फिर भी काफ़ी लोग लगवा भी रहे हैं, इसकी वजह से भी कोई केसेस कम हुए हैं और जो नहीं लगवा रहे लोग उनकी वजह से केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं? देखें, वैक्सीनेशन से केसेस कम नहीं होते, केसेस कम होते हैं SOP पर अमल करने से। वैक्सीनेशन से मैंने जैसे पहले बताया कि आप क्रिटिकल स्टेज पर नहीं जाते, और जब 75% 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आपकी इम्यूनाइज हो जाती है तो उसके बाद आपको वो ख़तरा नहीं रहता किसी मुल्क में कि खुदा न खाता आपको ICUs, हाई डिपेंडेंसी यूनिट हर वक्त तैयार रखने हैं, तो उस वक्त आप एक सेफ्टी जोन में आ जाते हैं जब 2/3 ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी चौथी लहर का किस हद तक खदशा बरकरार है लाहौर शहर में? क्योंकि लाहौर शहर ने तो बहुत क्रिटिकल टाइम देखा है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर में रिपोर्ट हो रहे थे। देखें, जो मैंने जैसे पहले आप शुरू में प्रोग्राम में बताया आपको कि जिस तरीके से लोगों का रवैया है SOPs के बारे में, आप यकीन जाने कि हर वक्त दिल खटकता है कि खुदा न खाता ये अगर जो डेल्टा वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट, अगर पाकिस्तान में आ गया ज़्यादा केसेस और जब इस तरह फैलेगा, देखें हमारी पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले में कम है, ठीक है ना, और क्या नाम अगर और ये बड़ी तेज़ी से फैलेगा क्योंकि जिस तरीके से लोगों का रवैया है, ओवर क्राउडिंग वो अवॉइड नहीं कर रहे, मास्क वो नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग वो ऑब्जर्व नहीं करते। आप किसी वैगन में इस वक्त चले जाएं, इस गेट के बाहर जाके देखें, एक वैगन गुजर रही होगी, वो ऐसे बैठे हैं जैसे कभी ये वबा पाकिस्तान में आई नहीं। डॉक्टर साहब, मैं तो अभी बाजार घूम के आ रही हूँ, आवाम को दिखा रही हूँ कि लोग किस तरह से गुस्सा भी कर रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे और वैक्सीन भी नहीं करवा रहे। अब सर हमें ये बताइए कि जब इस तरह के रवैये होंगे, क्या गवर्नमेंट हर वक्त सख्ती करती रहे, ज़रा भी आवाम को रिलैक्स ना करे? कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप क्या इस वक्त एडवाइस कर रहा है? देखें, हमने तो नंबर ऑफ केसेस के हिसाब से एडवाइस करना होता है और बेसिक जो गाइडेंस हमें आती है वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन अथॉरिटी से आती है, NCOC से आती है और हम उसी को फॉलो करते हैं। हम अपनी कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की ज़रूर रिकमेंडेशन भेजते हैं और मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमारी रिकमेंडेशन यही है कि SOP पर सख्ती से अमल किया जाए और ऐसी दुकानें, ऐसी ट्रांसपोर्ट जहाँ पर SOP पर अमल नहीं कर रहा उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बंद कर दे। ठीक है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन किस हद तक इफ़ेक्टिव है, किस हद तक आवाम को बचा लेगी जैसा कि आप बता रहे हैं डेंजर जोन में जाने से, और लोगों को कैसे मनाया जा सकता है, रवैये कैसे तब्दील किए जा सकते हैं? देखिए, वैक्सीन जो भी इस वक्त तक वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, 5 के करीब अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे इस वक्त तक जो वेरिएंट पाकिस्तान में उनमें इफेक्टिव हैं, ठीक है ना जी, और क्या नाम है उसमें हमें कोई परेशानी का सामना नहीं है। लोगों को मोटिवेट करने का हर हरबा तकरीबन इख्तियार कर लिया है। आप देखें, रिलीजियस लीडर्स भी आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी आ गई हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, प्रिंट मीडिया आपका देखें, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब मैं कम अज़ कम इतने प्रोग्राम आपके चैनल के ज़रिए कर चुका हूँ जिसमें लोगों को यही मैसेज दिया जाता है कि खुदा का वास्ता है कि अपनी फैमिली को अबव 18 ईयर्स हैं उनको वैक्सीनेट कराएं, ताकि हम जो अबव 18 वाले तो 2/3 मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन है वो तो वैक्सीनेट हो जाए ताकि हम पाकिस्तान को इस हिफाजती जोन में लेके आ सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है हमारे सोसाइटी में कि गर्मी का मौसम है, बरसात शुरू होने वाली है, इतनी गर्मी पड़ेगी कि वायरस ऑटोमेटिकली मर जाएगा। क्या ऐसा होगा? मौसम का कुछ फ़र्क पड़ता है? देखें, पीक जो था
पेशेंट का वो तब मैक्सिमम गर्मी थी, ठीक है ना। अगर ऐसी कोई होती कि मौसम टेम्परेचर का असर, तो 1 मई से तो 22 जून तक केसेस हमें कम मिलने चाहिए थे, टेम्परेचर बढ़ रहा था। लेकिन आप देखें 22 जून तक केसेस बढ़ते रहे, जो जो बढ़ता गया केसेस बढ़ते रहे, और 1340 मरीज उस वक्त लाहौर में दाखिल थे जब मैक्सिमम टेम्परेचर था लाहौर में। जी अच्छा डॉक्टर साहब, साइन एंड सिम्टम्स हमें बताइए कि शुरू से हम देख रहे हैं कि ये अपनी शक्ल भी चेंज कर रहा है, म्यूटेट हो रहा है वायरस, किसी को कुछ सिम्टम्स दे रहा है। अभी तक क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल तो हो गया है, हमारे डॉक्टर्स भी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। किस तरह की कंडीशंस हैं कि आप घर में रहें, और कौन सी कंडीशंस हैं कि आप फ़ौरन से पहले अस्पताल पहुँचें? देखिए, जो सा मर्जी वेरिएंट हो, साइन सिम्टम एक ही होते हैं। बुखार होना, जिस्म में दर्द होना, गला ख़राब होना, टेस्ट या स्मेल चली जाना, ये कॉमन सिम्टम है सबके लिए। डिफरेंस सिर्फ अग्रेसिवनेस में है, ठीक है जी। पहला वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट, थर्ड वेरिएंट, अब जो म्यूटेशन होती जा रही है, वायरस एग्रेसिव होता जा रहा है, और वो बड़ी जल्दी पेशेंट को क्रिटिकल स्टेज पर ले जाता है। शुरू वाले जब देखे पहली वेव में बहुत कम केसेस थे जो क्रिटिकल स्टेज पर, जिनको हमने वेंटिलेटर पर डालना पड़ा या आईसीयू में रखना पड़ा। लेकिन थर्ड वेव में देखें, हॉस्पिटल में सिर्फ वही केस थे जो हाई क्रिटिकल थे, जिनको हम 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन के बगैर नहीं रख सकते। और क्या नाम इसका, जो सब लोगों के लिए बेसिक पैगाम ये है कि अगर आपका गला ख़राब है, आपका जिस्म दुख रहा है, आपको बुखार है, तो आप अर्ली स्टेज पर ये समझते हुए कि खुदा न खास्ता आपको कोविड है, आप एक दफ़ा अपना टेस्ट करा लें। और शुरू में आके सारे हॉस्पिटल में कोविड के काउंटर मौजूद हैं, आप एक मशवरा करके शुरू में ही उसका इलाज करा लें, ताकि आप ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करें, ताकि आप क्रिटिकल स्टेज तक ना जा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल के आगाज़ में हमने देखा कि जो 50-60 प्लस हैं उनको वल्नरेबल ग्रुप में शामिल किया जा रहा है, या फिर कोई भी दूसरी बीमारियों में जो लोग मुब्तला थे। अभी क्या सूरत हाल है? अभी भी वही लोग ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं, या फिर नौजवान भी सीरियस स्टेज पे जा रहे हैं? 2/3 जो पेशेंट हैं वो अबव 55 ईयर्स हैं, और उनमें 80% वो लोग होते हैं जिनको पहले कोई कोमॉर्बिड कंडीशन मौजूद है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, या लिवर की प्रॉब्लम हो। तो अबव 55 एंड वो लोग जिनको पहले से कोई बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और ज़्यादा वही केस हमारे पास होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और गुफ्तगू आपने सुनी है कि उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जी SOPs को अपनाने का, जिसका रवैया आप देख चुके हैं कि लोग किस तरह से SOPs को नहीं अपना रहे, मास्क पहनने से कतरा रहे हैं। और डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स मुसलसल ये बता रहे हैं कि हम चौथी लहर से भी बच सकते हैं, बल्कि हम कोविड को शिकस्त दे सकते हैं सिर्फ मास्क पहनकर, SOPs को अपनाकर। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।